Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, let's start our lecture. मेरा बच्चा, एज यू ऑल नो, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है क्रिटिकल थिंकिंग का जो सब टॉपिक है स्ट्रेंथन से रिलेटेड। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वीकेंड्स के भरपूर लेक्चर्स देखे, उसके अंदर भरपूर क्वेश्चन सॉल्व किए, भरपूर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप अब वो टॉपिक आपके लिए बिल्कुल हलवा हो गया होगा, ठीक है, और आपके लिए इंतहाई आसान हो गया होगा। बासानी अब उसके क्वेश्चन आपसे डील हो रहेंगे। तो मेरा बच्चा बेफिक्र हो जाओ, स्ट्रेंथन का टॉपिक भी इंशाल्लाह आपके लिए क्या हो जाएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन तरीके से ये भी पानी हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। आपको इसके अंदर भी कोई टेंशन फील नहीं होगी इंशाल्लाह आफ्टर वॉचिंग दीज लेक्चर्स। अब करना क्या है, देखिए भाई, स्ट्रेंथन के अंदर ना 2 टाइप के सवालात होते हैं। कॉज और इफेक्ट का आप रिलेशन बनाओ। क्या बनाओ, मैं ये समझाऊंगा भी, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। कॉज और इफेक्ट का रिलेशन बनाना है, ठीक हो गया। कॉज और इफेक्ट का रिलेशन बनाना है। सर समझ नहीं आ रहा, कोई मसले की बात नहीं, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। टेंशन नहीं लिया करो भाई। मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि टेक टाइम टू डाइजेस्ट। बच्चे बोलते हैं सर क्लियर नहीं हो रहा, सर समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, अभी आपने इस टॉपिक को देखा है, अभी थोड़ी बहुत समझ पैदा हुई है। जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहोगे इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बेहतरीन काम हो जाएगा। टेंशन लेने वाली बात क्या बात है। देखो आपके पास सीन क्या चल रहा है, कॉज और इफेक्ट का आपने रिलेशन बनाया। मेरा बच्चा, आपने इसको क्या करना है, आपने क्या करना है, मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको आपने सपोर्ट करना है, डायरेक्ट सपोर्ट देनी है। सर व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट सपोर्ट? देखो सिंपल सी बात है। देखो मैं तुम्हें वीकेंड्स वाले टॉपिक के अंदर भी बता के आया हूँ कि इफेक्ट रिमेन्स द सेम। इफेक्ट को चेंज करने की कोशिश मत करना। स्ट्रेंथन वाले सवाल के अंदर क्या हो जाएगा, जस्ट आपने कॉज को सपोर्ट करना है। देखो इफेक्ट रिमेन द सेम, वीकेंड्स वाले में भी स्ट्रेंथन वाले में भी। सर तो इसके अंदर तब्दीली क्या है? स्ट्रेंथन वाले सवालात के अंदर आप क्या करते हैं, सिंपल तरीके से आप एक काम करते हो। कॉज जो वो बयान कर रहा है कि लेट सपोज ये जो कोई भी इफेक्ट आया है, मैं आपको समझाऊंगा, बेफिक्र हो जाओ। कोई भी इफेक्ट आपके पास आ रहा है तो बेटा आपके पास जो उस इफेक्ट के होने की वजह है, जो कॉज है, जो सबब है, जो जरिया है, जो रीज़न है, आपने उस कॉज को सपोर्ट करना है कि भाई इस इफेक्ट के होने का जो कॉज है वो सिर्फ और सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। बात क्लियर हो रही है। एक काम तो आपने ये करना है, एक काम आपने ये करना है, और दूसरा काम तुमने क्या करना है। देखो ये तुम्हारे पास पहला काम हो गया, ये तुम्हारे पास पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करोगे, दूसरा काम क्या करोगे, दूसरा काम सिंपल तरीके से ये कर दोगे कि एलिमिनेट। बहुत बेहतरीन की पॉइंट बता रहा हूँ, तुम्हारा कोई सवाल गलत नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, गारंटी दे रहा हूँ। एलिमिनेट अल्टरनेट कॉजेस। मेरा बच्चा इन लेक्चर्स को अपने सर्कल में भी शेयर करो, आपके लिए भी सदके चारिया बनेगा। किसी की अगर हेल्प हो जाएगी तो उसमें आपका भी भला हो जाएगा, ऐसा ही है ना। अच्छा, एलिमिनेट अल्टरनेट कॉजेस यानी आपके पास आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि कोई और फैक्टर्स ऐसे नहीं हो सकते जिससे हमारा ये इफ़ेक्ट हो, ठीक है भाई। आपके पास, हमारे पास इसके अलावा कोई ऐसा कॉज नहीं है जिसकी वजह से हमारा ये इफ़ेक्ट हो रहा हो। यानी इसके अलावा जितने भी अल्टरनेट कॉजेस हैं उन सबको एलिमिनेट करो। बात क्लियर हो रही है मेरा बच्चा? मैं इसको एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। ये मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ना, चलें क्वेश्चंस को डील करते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं कि इन 2 पॉइंट्स को हमने कैसे लेके चलना है।
यस मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखें क्या कह रहा है। अ लोकल रेस्टोरेंट ऑब्जर्व अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन लंच सेल्स आफ्टर दे स्टार्टेड प्लेइंग क्लासिकल म्यूजिक ड्यूरिंग लंच आवर्स। द ओनर कंक्लूडेड दैट द क्लासिकल म्यूजिक डायरेक्टली एनहांसेस द डाइनिंग एक्सपीरियंस लीडिंग टू मोर कस्टमर्स। ऐसा ही है ना, बोलो हाँ के ना। भाई सिंपल सी बात कर रहा है, एक लोकल रेस्टोरेंट वाला है, उसने क्या कहा, ऑब्जर्व द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन लंच सेल्स आफ्टर स्टार्टेड प्लेइंग क्लासिकल म्यूजिक। यानी सिंपल सी बात है, क्लासिकल म्यूजिक की वजह से, देखो कॉजर इफेक्ट का रिलेशन बना रहा हूँ। क्लासिकल म्यूजिक ये आपके पास कॉज है। मेरा बच्चा जैसे करवा रहा हूँ वैसे ही करना, आपका सवाल इंशाल्लाह कभी गलत नहीं होगा। क्लासिकल म्यूज़िक है, ठीक है, क्लासिकल म्यूज़िक है, और इसका इफ़ेक्ट क्या निकल रहा है मेरा बच्चा, इसका इफ़ेक्ट क्या निकल रहा है, इसका इफ़ेक्ट निकल रहा है क्लासिकल म्यूज़िक ड्यूरिंग लंच आवर्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन लंच सेल्स, ठीक है, इंक्रीज इन, इसकी वजह से क्या हो रहा है, लंच सेल्स के अंदर इजाफा हो रहा है, ठीक है, बेटर डाइनिंग एक्सपीरियंस, ठीक हो गया। अच्छा, यानी आपने करना क्या है भाई, ये मैंने क्या बना लिया, लीडिंग टू मोर कस्टमर्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। अच्छा, बहरहाल अब हो क्या रहे, हो ये रहे, दिस इज़ माई कॉज, दिस इज़ माई कॉज एंड दिस इज़ माई इफ़ेक्ट। हमने क्या करना है, हमने इनको सपोर्ट करना है, हमने इस रिलेशन को सपोर्ट करना है, इस लिंक को सपोर्ट करना है कि भाई जो लंच सेल्स के अंदर इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुई है लंच सेल्स आपके पास, तो सिंपल सा उसका कॉज है, उसका कॉज सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक है, इसके अलावा कोई और कॉज नहीं हो सकता। बात क्लियर हो रही है। अब मेरा बच्चा ज़रा मैं अपने क्वेश्चन की तरफ अगेन जाता हूँ। A local restaurant observed a significant increase in lunch sales after they started playing classical music during lunch hours. The owner concluded that the classical music directly enhances the dining experience, leading to more customers. ये सिर्फ और सिर्फ वजह बता रहा है, क्लासिकल म्यूजिक ही वो सबब है, वो कॉज है, आपका डाइनिंग एक्सपीरियंस बेहतर हुआ है, ज़्यादा कस्टमर्स आना शुरू हो गए और लंच सेल्स के अंदर इजाफा हो गया। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब करना क्या है, वो चीज़ हाईलाइट कर लेते हैं, करना क्या है वो चीज़ हाईलाइट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट स्ट्रेंथन दी आर्ग्यूमेंट, ये आ गई ना बात, ये आ गई ना बात, सिंपल तरीके से तुम्हारे पास ये आ चुका है। अब करना क्या है, देखो भाई, सिंपल तरीके से आपके पास जो है ना, ओनर का कंक्लूजन क्या निकला भाई, एक तो हमने ऑब्जर्वेशन क्या की, क्लासिकल म्यूजिक प्ले करने के बाद लंच सेल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई, और ओनर ने क्या कंक्लूजन निकाला, क्लासिकल म्यूजिक डायरेक्टली इन्हांसेस डाइनिंग एक्सपीरियंस लीडिंग टू मोर कस्टमर्स। मैं ये चीज़ भी लिख देता हूँ कि ओनर का आर्ग्यूमेंट क्या है, ठीक है, ओनर्स आर्ग्यूमेंट, ओनर्स आर्ग्यूमेंट क्या है, आपको पता है मैं फ्रॉम दी वेरी बेसिक सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ओनर्स का आर्ग्यूमेंट क्या है, ओनर का आर्ग्यूमेंट क्या है, ओनर का आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक ये क्या कर रहा है, ये सिंपल सा काम कर रहा है, डायरेक्टली इन्हांसेस, डायरेक्टली इन्हांसेस, आगे बोलो, डाइनिंग, ठीक है हो गया, बोलो हाँ के ना, डाइनिंग एक्सपीरियंस। तो मैं क्या कह सकता हूँ, डाइनिंग एक्सपीरियंस, आगे क्या कह सकते हैं हम, व्हाट डू यू मीन बाय इन्हांसेस डाइनिंग एक्सपीरियंस, इसका मतलब सिंपल सा है, इसका मतलब सिंपल सा है, लीडिंग टू मोर कस्टमर्स, ठीक हो गया, लीडिंग, लीडिंग टू मोर कस्टमर्स, ठीक हो गया, लीडिंग टू मोर कस्टमर्स। सही है मेरा प्यारा बेटा, आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा, ठीक हो गया। ये मैं अपने पास हाईलाइट कर लेता हूँ, ये आपके पास हो रहा है, ठीक है। ओनर का आर्ग्यूमेंट क्या है, ओनर का आर्ग्यूमेंट कुछ ये है, ठीक हो गया, सही है जी।
कि भाई ओनर साहब क्या कह रहे हैं, हमारे कह रहे हैं कि भाई आर्गुमेंट ये पेश कर रहे हैं, क्लासिकल म्यूजिक डायरेक्टली इनहांसेस डाइनिंग एक्सपीरियंस लीडिंग टू मोर कस्टमर्स। अब हमसे सवाल में एग्जामिनर क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट, यानी ये जो आर्गुमेंट वो पेश कर रहा है कि क्लासिकल म्यूजिक ही कॉज है लंच सेल्स में इजाफे का, यानी डाइनिंग एक्सपीरियंस के बेहतर होने का, यानी कस्टमर्स के ज़्यादा आने का। बात क्लियर हो गई। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसके अंदर आपका आर्ग्यूमेंट सपोर्ट हो रहा हो, और सिंपल सी बात है उसके अलावा अगर कोई ऐसा तुम्हें ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसके अंदर वो आपके कॉज को चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं भाई ये कॉज नहीं है, या फिर ऐसा ऑप्शन नज़र आ रहा हो जिसके अंदर इस कॉज के साथ कोई और फैक्टर भी इंक्लूड कर दे कि भाई क्लासिकल म्यूजिक के साथ साथ इन्होंने एक और काम किया था जिसकी वजह से इनकी सेल्स बढ़ी हैं। बात क्लियर हो रही है, इनका डाइनिंग एक्सपीरियंस बेहतर हुआ है, इनके कस्टमर्स बढ़ गए। क्लासिकल म्यूजिक के साथ एक और कोई फैक्टर जोड़ दें, हमने क्या करना है उस ऑप्शन को हटाना है, क्योंकि हम वीकेंड वाले सवाल तो कर नहीं रहे, स्ट्रेंथन वाले कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी कॉज को सपोर्ट करना है, बस सिंपल सी बात। अब देखते हैं ज़रा, मैनी कस्टमर्स रिपोर्टेड फाइंडिंग द क्लासिकल म्यूजिक रिलैक्सिंग एंड एंजॉयबल ड्यूरिंग देयर मील। भाई सिंपल सी बात है, ये आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा। मैनी कस्टमर्स रिपोर्टेड फाइंडिंग द क्लासिकल म्यूजिक रिलैक्सिंग एंड एंजॉयबल ड्यूरिंग देयर मील, कह रहा है कि भाई बहुत कस्टमर्स ऐसे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, रिपोर्टेड फाइंडिंग द क्लासिकल म्यूजिक रिलैक्सिंग एंड एंजॉयबल ड्यूरिंग देयर मील। हो सकता है इसकी वजह से सेल्स बढ़ी हो, ऐसा ही है ना भैया, आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, बिल्कुल कर तो रहे, बिल्कुल कर रहे, डायरेक्ट सपोर्ट दे रहा है कि भाई कस्टमर्स को म्यूजिक रिलैक्सिंग और एंजॉयबल लगा। तो मुझे एक बात बताओ, म्यूजिक आपके पास रिलेट कर रहा है रिलैक्सिंग और एंजॉयबल के साथ, और इसका क्या इफेक्ट निकल रहा है, बेटर डाइनिंग एक्सपीरियंस, और इसका क्या इफेक्ट निकलेगा, मोर कस्टमर्स। बात क्लियर हो गई। तो ए मेरा बच्चा मेरे पास सिंपल तरीके से आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक और काम करना है, वीकेंड्स वाले के अंदर भी बता के आऊँ, मोस्ट स्ट्रेंथन दी आर्ग्यूमेंट, यानी स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा हो आपके आर्ग्यूमेंट को, ऐसा ऑप्शन देखना है। सर व्हाट डू मीन बाय स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा हो, भाई सिंपल सी बात है, एक से ज़्यादा भी आपके पास क्या हो सकते हैं, ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट मिल रही हो, लेकिन हमने स्ट्रांगली सपोर्ट करने वाला ऑप्शन फाइंड आउट करना है। अब ऑप्शन ए सपोर्ट कर रहा है, ठीक हो गया। अब आगे पढ़ लेते हैं ज़रा, कौन सा करेक्ट होगा वो तो बाद में पता चलेगा। द रेस्टोरेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेन्यू आइटम्स एंड अ लॉयल्टी प्रोग्राम अराउंड द सेम टाइम। अब देखें ये क्या कर रहा है मेरा बच्चा, ये क्या कर रहा है, ये तो वीक कर रहा है, ये अल्टरनेट कॉज पेश कर रहा है, ठीक है। यानी सेल्स इंक्रीज म्यूजिक की वजह से नहीं है, बल्कि न्यू मेन्यू या लॉयल्टी प्रोग्राम की वजह से हो सकती है, ऐसा ही है ना। यानी इसने क्लासिकल म्यूजिक के साथ साथ एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया कि उन्होंने, ठीक है ये किया है, लेकिन ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेन्यू आइटम्स एंड अ लॉयल्टी प्रोग्राम अराउंड द सेम टाइम। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे शक पैदा हो जाएगा कि शायद ये कॉज नहीं है बल्कि ये कॉज हो, ठीक है। तो ये आपने हटा दिया। अदर रेस्टोरेंट्स इन द एरिया दैट डू नॉट प्ले क्लासिकल म्यूजिक डिडंट एक्सपीरियंस अ सिमिलर इंक्रीज इन सेल्स। बेहतरीन बात कर रहा है, बेहतरीन बात कर रहा है, कह रहा है जो रेस्टोरेंट म्यूजिक नहीं प्ले करते वहाँ सेल्स इंक्रीज भी नहीं हुई। सिंपल सी बात है, इससे क्या आइडिया हो रहा है, म्यूजिक का यूनिक इफेक्ट दिख रहा है, म्यूजिक का यूनिक इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि बिना म्यूजिक वाली रेस्टोरेंट्स में सेल्स नहीं बढ़ी। मेरा बच्चा, ये जितने भी अल्टरनेट कॉसेस हो सकते हैं ना तुम्हारे पास ज़िंदगी में, दुनिया में जितने भी अल्टरनेट कॉसेस हो सकते हैं कि लेट्स सपोज ओवरऑल इकोनॉमिक बूम है, सीजनल ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उन सबको एलिमिनेट कर देता है जितने भी आपके पास कॉजेस हैं। तो ऑप्शन सी भी आपके पास क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अब डी देखो, सर्वे शोड दैट कस्टमर्स हु लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक जनरली स्पेंड मोर टाइम इन द रेस्टोरेंट। ठीक है, ये भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर रहा, ए और सी के मुकाबले में इतना ज़्यादा नहीं कर रहा। भाई हो सकता है ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन हो सकता है सेल्स ना बढ़ रही हो। बात क्लियर हो रही है, ऑर्डर ज़्यादा ना कर रहे हो वो, सिंपल सी बात है ना। टाइम आपको पता है आजकल चल ही ये रहा है मार्केट के अंदर, एक चाय की प्याली मंगवाएंगे, उस 50 रुपये जेब से निकाल के देंगे एक चाय की प्याली के, और घंटों घंटों बैठे रहेंगे, गप्पे मारे जा रहे हैं बस बैठ के। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हटा दो। अब ए और सी में तुम खुद फैसला करो कौन सा करेक्ट होगा, सबसे ज़्यादा कौन सा स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा होगा आर्ग्यूमेंट को। तो भाई ए भी नहीं कर रहा है इतना ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सी। तो मैं खुद क्लियर हो गया, सी के मुकाबले में मेरा बच्चा ए बहुत कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि ए तो ये बता रहा है कि भाई मैनी कस्टमर रिपोर्टेड फाइंडिंग द क्लासिकल म्यूजिक रिलैक्सिंग एंड एंजॉयबल ड्यूरिंग देयर मील। हो सकता है ठीक है इस वजह से जो है ना लंच सेल्स बढ़ी हो, लेकिन ऑप्शन सी तो हमें ये बता रहा है कि भाई जिन रेस्टोरेंट के अंदर क्लासिकल म्यूजिक बजाया ही नहीं गया वहाँ पर सेल्स नहीं बढ़ी। बात क्लियर हो गई भाई, जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक प्ले नहीं किया, जिन रेस्टोरेंट वालों ने, वहाँ पर सेल्स भी
नहीं बढ़ी, सिंपल सी बात। सो ऑप्शन सी आपके पास स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है आपके आर्ग्यूमेंट को, ओनर्स के कंक्लूजन को, आर्ग्यूमेंट को। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अ सॉफ्टवेयर कंपनी ऑब्जर्व्ड अ 30% इंक्रीज इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इन द क्वार्टर आफ्टर इट इंट्रोड्यूस अ फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स। ठीक है, अच्छा, वर्क आवर्स पॉलिसी। द मैनेजमेंट कंक्लूडेड दैट अलाउइंग एम्प्लॉयज टू चूज देयर ओन वर्क स्केड्यूल डायरेक्टली कॉज द प्रोडक्टिविटी बूस्ट। बात क्लियर हो गई। सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है, इजी पीजी सा, मासूमाना सा। तो तुम क्या करोगे? देखो, मैं कॉज और इफेक्ट का रिलेशन बनाऊंगा सबसे पहले, कॉज और इफेक्ट का। देखें क्या होगा। फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स पॉलिसी। इससे क्या हो रहा है भाई? फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स पॉलिसी है, ठीक है। तो क्या सीन चल रहा है? इसका डायरेक्ट असर पड़ रहा है किसके ऊपर? इसका डायरेक्ट असर पड़ रहा है किसके ऊपर? सॉफ्टवेयर कंपनी ऑब्जर्व 30% इंक्रीज इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स पॉलिसी हो क्या रहा है इससे? ये कॉज है किस चीज़ का? इंक्रीज इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ठीक हो गया, इंक्रीज इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। इसमें कोई दिक्कत, कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ नहीं। मेरा बच्चा, जब ध्यान से आप लेक्चर लोगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। लिटरली बता रहा हूँ, तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। सही है जी। तो अपनी दुआओं के अंदर भी याद रखो खुसूसी तौर पर, और अपना फीडबैक देते रहो, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अच्छा भाई, क्या कर रहे हैं आपने? ये आपका कॉज है एंड दिस वन इज़ योर इफ़ेक्ट। बात क्लियर हो गई? पल्ले पड़ रही है? बोलो हाँ कि ना। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स पॉलिसी जब आप इंट्रोड्यूस करवाओगे, ये कॉज है। इफेक्ट क्या निकल रहा है? प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की बढ़ रही है। बात क्लियर हो गई? एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। क्या ये बात क्लियर हो रही है या नहीं? ठीक हो गया, सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आप करना है क्या है? मैनेजमेंट कंक्लूडेड दैट अलाउइंग एम्प्लॉयज़ टू चूज देयर ओन वर्क स्केड्यूल्स, ठीक है, डायरेक्टली कॉज अ प्रोडक्टिविटी बूस्ट। अब मैनेजमेंट का कंक्लूजन क्या निकला? मैनेजमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या है? देखो, मैनेजमेंट आर्ग्यूमेंट क्या पेश कर रहा है? मैनेजमेंट जो है, ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट्स कंक्लूजन क्या निकल रहा है? इसका कंक्लूजन सिंपल तरीके से एक निकल रहा है, दैट इज़, इसको कॉपी करेंगे। ठीक हो गया, बोलो हाँ के ना। ये क्या निकल रहा है? सिंपल तरीके से कह रहा है मैनेजमेंट कंक्लूजन क्या है? फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स क्या है? फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, इससे क्या बेनिफिट हो रहा है? फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स डायरेक्टली कॉज्ड प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी बूस्ट। ऐसा ही है, प्रोडक्टिविटी बूस्ट। ठीक हो गया मेरा बच्चा कि भाई मैनेजमेंट ने क्या कंक्लूजन पेश किया? मैनेजमेंट कह रही है फ्लेक्सिबल वर्कर्स डायरेक्टली कॉज प्रोडक्टिविटी बहुत सिंपल तरीके से आपके पास हो जाएगा। अब करना है क्या है सर जी? हमने करना है क्या है? सर जी आप छोड़ें, हम करेंगे अब खुद। ठीक है जी, आई होप आप ऐसा कर रहे हो। ठीक है, अच्छा भाई, करना है क्या है? आपने सिंपल तरीके से एक काम ये करना है कि आपसे क्या कह रहा है? कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट, यानी आपके आर्ग्यूमेंट को सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट कौन सा ऑप्शन कर रहा है? एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसलिए मोस्ट स्ट्रेंथन उसने यूज़ कर लिया। अब देखें आपके पास कॉज क्या है? फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स पॉलिसी। इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? इफेक्ट क्या निकल रहा है? नतीजा क्या निकल रहा है? इंक्रीज इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ठीक हो गया। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं ज़रा।
कि आपके कॉज को सपोर्ट मिल रही हो, और इसके अलावा अगर कोई और इसके साथ फैक्टर इंट्रोड्यूस करवा रहा है, हमने उसको निगलेक्ट करना है, क्योंकि भाई हमारे पास सिर्फ यही वजह है। ठीक है जी, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स पॉलिसी ही वजह है एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ने की। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, द कंपनी ऑल्सो गिव एवरी एम्प्लॉय अ सिग्निफिकेंट सैलरी बोनस इन द सेम क्वार्टर। अरे भाई ये तो क्या कर रहा है, ये तो आपके कॉज को मेरा बच्चा कमज़ोर कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा, इस रिलेशन को, इस लिंक को सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये तो वीक कर रहा है आर्ग्यूमेंट को। क्यों? क्योंकि कंपनी ऑल्सो गेव एवरी एम्प्लॉय अ सिग्निफिकेंट सैलरी बोनस इन द सेम क्वार्टर। कह रहा है कि हो सकता है भाई ये जो सैलरी बोनस दिया है ना उसी टाइम पे, इसकी वजह से एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। एम्प्लॉय तो कह रहा है हाय मज़े मुझे तो बोनस मिल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आपके पास वजह क्या हो सकती है, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह सिंपल सी बात है सैलरी बोनस हो सकती है, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स पॉलिसी नहीं हो सकती। ठीक है, ये झूठ था। ठीक है, जो आपको बताया गया वो सब झूठ था। ऐसा तो नहीं है ना भाई फ्लेक्सिबल वर्क आवर पॉलिसी ही सिर्फ कॉज हो सकती है किस चीज़ का, इंक्रीज इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी का। बात क्लियर हो रही है? बोले हाँ के ना। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इससे सिंपल सी बात है, इससे आपका ये वाला कॉज क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ये तो अल्टरनेट कोई कॉज पेश कर रहा है कि शायद इस वजह से हुई है। सही है, तो ऑप्शन ए गलत है। सर्वे रिवील्ड दैट एम्प्लॉयज़ फेल्ट लेस स्ट्रेस एंड मोर फोकस विद फ्लेक्सिबल आवर्स। बेहतरीन आर्ग्यूमेंट आपका सपोर्ट हो रहा है इस ऑप्शन से। क्या कि सर्वे रिवील्ड दैट एम्प्लॉयज़ फेल्ट लेस स्ट्रेस और मोर फोकस विद फ्लेक्सिबल आवर्स। भाई सिंपल सी बात है, फ्लेक्सिबल आवर्स पॉलिसी जब इंट्रोड्यूस करवाओगे कि एम्प्लॉयज़ जो है ना अपनी मर्ज़ी से आ सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जब सीन होगा तो एम्प्लॉयज़ फेल्ट लेस स्ट्रेस। भाई जब स्ट्रेस नहीं होगा और मोर फोकस्ड होंगे फ्लेक्सिबल आवर्स के अंदर, तो सिंपल सी बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, काम भी आपका आगे बढ़ेगा, रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, आउटपुट भी आपके पास क्वालिटी वाला आएगा। ऐसा ही है ना, तो ऑप्शन बी आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहा है। मैं सी और डी भी पढ़ लेता हूँ। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ऑन मेनली सीन इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाइल अदर डिपार्टमेंट्स शोड लिटिल चेंज। मेरा बच्चा ये क्या कर रहा है, ये तो तुम्हारे आर्गुमेंट को वीक कर रहा है। कह रहा है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज मोस्टली मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हुई है, बाकी डिपार्टमेंट में नहीं। ऐसा ही है ना, तो मेरा बच्चा ये क्या कर रहा है, तुम्हारे आर्गुमेंट को कमज़ोर कर रहा है। सही है, तुम्हारे आर्गुमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि वीक कर रहा है। डी देख लो, द सॉफ्टवेयर यूज टू ट्रैक प्रोडक्टिविटी वॉज अपडेटेड जस्ट बिफोर द न्यू पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस। ये भी तुम्हारे आर्गुमेंट को वीक कर रहा है। कैसे, खुद पढ़ लो। प्रोडक्टिविटी ट्रैक करने वाला सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है पॉलिसी से पहले। भाई हो सकता है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से इंक्रीज दिखी हो, एक्चुअल इंक्रीमेंट नहीं हुआ, एक्चुअल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो ही नहीं। बात क्लियर हो रही है? तो इससे तो आर्ग्यूमेंट वीक हो रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रही इससे आर्ग्यूमेंट को, तो ये तो वीक कर रहा है। तो ये भी हटा दो और ये भी हटा दो, ए भी हटा दो। सिर्फ तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि भाई आपके ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है सर्वे रिवील्ड दैट एम्प्लॉयज़ फेल्ट लेस स्ट्रेस एंड मोर फोकस विद फ्लेक्सिबल आवर्स। मेरा बच्चा बेहतरीन तरीके से तुम्हें ये ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भाई वाकई ये जो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ी है ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बढ़ी है, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स पॉलिसी की वजह से। क्योंकि ऑप्शन बी यही बता रहा है, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स के अंदर एम्प्लॉयज़ फेल्ट लेस स्ट्रेस और मोर फोकस, तो सिंपल सी बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होगी। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर के क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। काइंडली लाजमन अपना फीडबैक दीजिएगा और मेरा बच्चा इन वीडियोस को अपने सर्किल के अंदर भी शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फ़ौरन कर दीजिए और अपने घर में जितने डिवाइसेस हैं सबसे कर दीजिए। और मेरा बच्चा लेक्चर नोट्स भी इंशाल्लाह मैं अटैच करूँगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अटैच करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।